क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, पहला फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो उसी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में करना कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और पूरा फॉर्मेट फॉलो करना, अपने तरीके से मत कर देना, कुछ भी कहीं भी लिख देना। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे, नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, और आपको पता है डेबिट साइड हमारे सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम आएगी। मैंने जनरल एंट्री भी कराई थी, तो आपको सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट उठा के लाते हैं। कहां से लाते हैं? पीएनएल अकाउंट से। तो भाई पीएनएल अकाउंट से हम प्रॉफिट उठा के लिया है, ये लिया है 80,000। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 80,000 उसने क्लियर बोला हुआ था, पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है, लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई 6% उनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% उनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाएगा? कैपिटल पे दिया जाएगा। कैपिटल कितनी दे रखी थी? 1,00,000 और 60,000। ए की 1,00,000 और बी की 60,000। तो ए का मेरा निकल के आया 6,000 6%, और बी का निकल के आया 3,600। बिल्कुल ऐसे ही लिखना एज इट इज, लिख के टोटल बाहर 9,600 आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बोला कि भाई बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, कि भाई बी को सैलरी देनी है, देने को बोला तो देनी तो पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, दे देते हैं। तो टू बी सैलरी अकाउंट कितना? 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। यानी कि 3,000 इंटू में 12, 36,000 आ गया, आपने लिख दिया। ठीक है, ये काम भी हो गया। और कुछ हमें क्वेश्चन में दिया था? नहीं दिया। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें लेस कर देनी है। जब प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें लेस करी, उसके बाद जो हमारी अमाउंट बची वो कितनी बची? 34,400। इतना प्रॉफिट अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब बचा हुआ है तो क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। कहाँ बांटेंगे? पार्टनर को दे देंगे, है ना। पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है। तो भाई इतने प्रॉफिट को ए और बी को किस हिसाब से बांटे? क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन नहीं है। अब रेशियो गिवन नहीं है तो हमारा क्या चलेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलेगी, जो कहती है कि अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे? हम बांट देंगे उसको 1:1 में, यानी कि इक्वल बांट देंगे। तो इसको इक्वल करेंगे। याद रखना, वर्किंग नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। वर्किंग नोट नहीं बनाया तो नंबर 100% कटेंगे, ये चीज याद रखना। तो भाई पहले ए को निकाला हमने, क्या करा? 34,400 इंटू में 1/2 कर दिया। 1/2 क्यों करा? क्योंकि दो जने हैं। ठीक है, और एक ए का रेशियो क्या था? 1 था, तो 1/2 करना पड़ेगा। निकाला 17,200 आ गया। बी का निकाला, उसका भी 70,200 आ गया। नहीं भी निकालना चाहो तो आधा आधा कर दो, क्योंकि इक्वल तो बांटना ही है। अब उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कहाँ जाएगा प्रॉफिट? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जाएगा। तो भाई हमें गिवन नहीं है कि उनका कौन सा है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड अकाउंट है या फिर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। तो हम सीधे कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं। लिख दिया, ए और बी के अकाउंट में 34,400 रुपए हमने कर दिया ट्रांसफर। बस यहीं पे क्लोज हो गया। इसका टोटल करो, 80,000 आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी तरीके से करना है वर्किंग नोट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। देखो 11 भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? कहता है कि भाई देखो, पहले तो उसने सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड बोला हुआ है। देखो दो टाइप के हमारे कैपिटल अकाउंट होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स्ड होता है उसके अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। होते दोनों ही करंट अकाउंट, दोनों ही कैपिटल अकाउंट है, लेकिन नाम थोड़े अलग अलग है। तो अभी जब फॉर्मेट बनाऊंगा तो क्लियरली समझाऊंगा। और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का। याद रखना, फिक्स होगा तो दो बनेंगे और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक बनेगा। उसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे कैपिटल अकाउंट के तो जब समझा दूंगा। पहले तो फिक्स बोल रखा है, तो वहां पे जब भी हम कैपिटल अकाउंट जहाँ पे हमें लिखना होगा वहां पे हम करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब और क्वेश्चन में क्या बोला? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है 10% पर एनम, और डीड ने प्रोवाइड करा है तो देना पड़ेगा, है ना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला मैंने। पहले की कैपिटल दे रखी थी 5 लाख, दूसरे की 5 लाख और तीसरे की 2.5 लाख। तो ठीक है भाई, निकाला हमने, 10% निकल गया, सीधे बाहर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जेड की सैलरी के बारे में, जेड की सैलरी के बारे में बोल रखा था 2,000 पर मंथ है। ठीक है, 2,000 पर मंथ का हिसाब कितना हो गया? एक साल में कितने हो गए? 24,000 हो गए। 24,000 मैंने जेड की सैलरी यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जेड की सैलरी के बारे में एक चीज और बोली गई है क्वेश्चन के लास्ट में। कहता है जो नेट प्रॉफिट है उसमें पहले से डेबिट हो रखी है जेड की सैलरी।
तो एक चीज याद रखना, जो भी हमारे एप्रोप्रिएशन के खर्चे होंगे हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, और जो पीएनएल के खर्चे होंगे वो पीएनएल में दिखाएंगे। अगर गलती से पीएनएल का खर्चा एप्रोप्रिएशन में आ गया तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और गलती से यहाँ का खर्चा वहां पे चला गया तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें चेंजेस कर रहे हो आप, याद रखना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला कि प्रॉफिट में से पहले से जेड की सैलरी डेबिट हो रखी है ना, लेकिन जेड की सैलरी तो हमें एप्रोप्रिएशन में डालनी थी, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट दे रखा था हमें 4 लाख, तो हमने ये लिख दिया भाई 4 लाख लिख दिया। उसके बाद जेड की जो सैलरी थी डेबिट हो रखी थी, तो वापसी से उसको ऐड कर देंगे, 24,000 हो रही थी, ऐड कर दिया, और नेट प्रॉफिट कितना लिख दिया, 4,24,000, जबकि हमने जेड की सैलरी यहाँ पे भी दिखाई है क्योंकि हमें दिखानी यहीं पे थी, वो पीएनएल में गलती से डेबिट हुई है ना, तो इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया, और ये हमें करेक्ट एंट्री करनी थी, तो ये हमने करी। ठीक है भाई, अब सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट भी कर दी। अब काम क्या रह गया, अब काम रह गया भाई प्रॉफिट निकालो, कितना बच रहा है। प्रॉफिट निकाला तो टोटल हमारा बच रहा है 2,75,000, 2,75,000, और बटेगा ये कैसे बटेगा, क्योंकि डीड दे रखी है और रेशो भी दे रखा है। रेशो क्या दे रखा है, 2:1 है ना, तो हम बांटेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो वर्किंग नोट बनाया, एक्स वाई जेड तीनों को बनाया, 2,75,000 तीनों में लिखा, जो उनका रेशो क्या हुआ था 2/5। 2/5 क्यों है, क्योंकि तीनों का रेशो मिला के 5 हो रहा था, एक्स का रेशो तो 2 था और तीनों का मिला के 5 हो रहा था, इसलिए अपन में 5 डाला। डिवाइड किया, 1,10,000 आ गया, सेकंड का भी 1,10,000 आ गया, और थर्ड का 55,000 आ गया। बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखा, तीनों का नाम डाल के और अमाउंट बाहर लिख दी, और टोटल कर लिया, टोटल आ गया, और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जो मेरे पीएनएल के खर्चे हो मैं पीएनएल अकाउंट में दिखाऊंगा, और जो मेरे एप्रोप्रिएशन के खर्चे हो मैं एप्रोप्रिएशन के अंदर ही शो करूंगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से दे रखा है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% दिया हुआ है। 5% आपने निकाल लिया, 8 लाख का निकाला 40,000, और 6 लाख का निकाला 30,000, दोनों की कैपिटल दे रखी थी 8 लाख और 6 लाख, टोटल 70,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कहता है वाई को सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए, 60,000 रुपए वाई को एनुअल सैलरी दे रखी है, पर मंथ की नहीं दी हुई है, एनुअल दे रखी है। 60,000 सीधे उठा के हमने यहाँ लिख दिए। साथ में एक बात और कहता है, जो वाई को सैलरी जो दे जाएगी वो उसने अभी तक विड्रॉ नहीं करी है। विड्रॉ नहीं करी तो उसका मतलब क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, तो उस सैलरी की आप एंट्री क्या डालोगे, ये पार्टनर्स का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी एंट्री हम पता क्या डालते हैं, देखो सैलरी तो हमारा खर्चा हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, उस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह हम क्या डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि भाई पार्टनर्स को देनी है, सीधे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, अपने आप उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, इसकी जनरल एंट्री वो क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब उसने विड्रॉ नहीं करी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि उसने विड्रॉ नहीं करी, अदरवाइज हम यहाँ पे सैलरी लिखते। हमने लिख दिया अमाउंट बाहर। ठीक है, अब इसके बाद इसने लास्ट में बोलता है कि भाई जो प्रॉफिट है उसमें फिर से सैलरी डेबिटेड हो रखी है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो सैलरी का ऐड होके आएगा। लेकिन उससे पहले एक एडजस्टमेंट लास्ट में और दे रखी है, क्या कहता है कि भाई प्रोविजन बनाना है मैनेजर की कमीशन के लिए। अब आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा था, मैनेजर की कमीशन कहाँ पे आती है, पीएनएल अकाउंट में आती है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में आती है, तो भाई पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देनी है। ये बनाया हमने पीएनएल अकाउंट। हमें प्रॉफिट पहले से गिवन था कितना, 2,40,000, 2,40,000, और मैंने आपको बोला था जो खर्चा इसका नहीं है इसमें से हटाना पड़ेगा, है ना। तो 60,000 रुपए जो वाई को सैलरी दी थी, है ना, वाई को सैलरी दी थी, पहले डेबिट कर रखी होगी, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो इस अकाउंट का खर्चा नहीं था, यहाँ का खर्चा था वो, तो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी वो सैलरी हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 में 60,000 ऐड कर देंगे, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, 2,40,000 हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था सैलरी देने के बाद वाई की, लेकिन वाई को सैलरी यहाँ पे देनी है, तो इसमें वापसी ऐड करनी पड़ेगी। तो भाई हमने ऐड कर दी 60,000, 3 लाख अब आ गया हमारा प्रॉफिट। अब 3 लाख आने के बाद वाई की सैलरी ऐड करने के बाद जो मैनेजर को कमीशन देनी होती है नेट प्रॉफिट की देनी होती है, और ये वाई की सैलरी नेट प्रॉफिट के बाद का खर्चा होता है।
तो पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, 3 लाख निकालने के बाद 5% निकालेंगे, 5% निकाला 15,000 आया, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन अकाउंट। भाई प्रोविजन अकाउंट है, आपको पता है डेबिट साइड दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसको डेबिट साइड हम लिख देंगे। कितना आ गया, 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लेस किया 3 लाख में से 15,000, 2,85,000 हमारा निकल के आ गया, 2,85,000 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, कितना, 2,85,000। अब लिखा हमने 2,85,000 यहाँ पे। लिखने के बाद आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल ही लिया था, सैलरी हमने लिखी दी थी, माइनस किया 1,55,000 आ गया। दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दो 3:2 के रेशियो में, जो आएगा यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। देखो 13 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा गिवन दे रखा है, उसने हमें रेट भी दे रखा है और गिवन भी दे रखा है, तो हमें रेट से कुछ नहीं लेना देना, जो हमें दे दिया वही हमें लिखना है। ये दोनों दे रखा था, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उसने प्रेम की सैलरी दे रखी थी, बिल्कुल क्लियरली लिख दी, और कमीशन दे रखी थी, लिख दी। पर मंथ के हिसाब से दी थी, हमने 12 से इंटू करा, पर ईयर की आ गई, लिख दी। उसके बाद मनोज की कमीशन दे रखी थी, वो भी लिख दी, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा था, वो लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी थी, तो हमने अमाउंट लिख दी। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 6 महीने के लिए निकलता है। कभी भी आपको अगर रेट से निकालना हो तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना, क्योंकि पहले ही दिन, साल के पहले ही दिन जैसा बंदा पैसा लगाएगा वैसे पैसा निकाल नहीं लेगा, वो साल के बीच में ही निकालेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 6 मंथ के लिए निकलता है। तो लेकिन यहाँ पे अमाउंट गिवन थी, इसलिए हमने पूरी अमाउंट ही लिख दी है, तो इसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्या करना है, टोटल किया हमने, प्रॉफिट निकाला, जो बचा हुआ है हमारा वो आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट 34,750। वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट बनाया, 3:5 के रेशियो में दोनों को बांट दिया, दोनों का निकल के आ गया, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे लिखा और बाहर, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपको क्या दे रखा है, नेट लॉस दे रखा है, ठीक है। याद रखना जब आपको नेट लॉस दे रखा होगा तो आपको नहीं लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होता। तो लॉस दिया है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट दे रखा है याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयरली चार्ज होता है, यानी कि 6 मंथ के लिए चार्ज होता है। तो आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से आप 6 मंथ का निकालोगे। टोटल मैंने लिख दिया 6,000। अब क्या होगा, मेरे नेट लॉस में से मैंने 6,000 लेस करे, क्यों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए होते हैं इनकम, और लॉस पहले से दे रखा है। लॉस में से इनकम लेस करोगे तो आपका लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है, उस लॉस को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए आया है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपिटल उनकी फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड होती है ना तो यहाँ पे करंट अकाउंट ही आपको लिखना होता है, ठीक है। करंट अकाउंट आपने लिखा और जो बचा हुआ लॉस है वो दोनों के करंट अकाउंट में डाल दिया। याद रखना अगर प्रॉफिट होता है तो हम कौन सी साइड पे डालते हैं, डेबिट साइड पे, लेकिन लॉस है इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, दोनों के करंट अकाउंट पे ये हमें डालना है। बस इतना ही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। देखो 15 में आपको क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था, 10% निकाला था, 10% निकाला और टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा था। फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% दिया था, तो पहले 15% निकालेंगे और फिर उसका 6 मंथ करके निकालेंगे, यानी कि 6/12 करके निकालेंगे। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही आएगा, टोटल करके हमने इसको भी बाहर लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या आता है, देखो हमारे पास पहले से जो प्रॉफिट था वो था 1,20,000, ठीक है, जबकि हमारा एक खर्चा ही 1,80,000 रुपए का हो रहा है। ये दोनों हमारी इनकम थी, हमने दोनों को ऐड किया और ये हमारा एक्सपेंस था, इसको लेस किया। हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है हमारी इनकम से, तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉस हो रहा है हमें। अब लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस को हमें दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे किसके नाम से, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा ले लेंगे। भाई पार्टनर का करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, भानु और प्रताप दोनों का वर्किंग नोट बनाएंगे और उनके इक्वली दे रखा है तो भाई इक्वली बांट देंगे। टोटल हमारा लॉस आ रहा है 48,750 का, इक्वली बांट देंगे, 24,375 आ गया, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साथ में देखो हर क्वेश्चन में एक जनरल एंट्री भी आपको लास्ट में करनी होगी,
ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चनों में नहीं करी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल उसी तरीके से करनी है जैसे कि इसमें कर रहे हैं। तो लॉस हुआ है, जब हमें पता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे बढ़ता है, तो लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो भानुष करंट अकाउंट, प्रताप करंट अकाउंट, दोनों को डेबिट कर दिया, जो अमाउंट यहाँ लिखी थी उतने से ही, ठीक है। साथ में क्रेडिट किसको कर दिया, ये पैसा कहाँ पे जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जाएगा, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट हुआ होता तो मैं क्या करता, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देता, यानी कि एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देता। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होता तो उनका अकाउंट बढ़ जाता, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री करना मस्ट है।